आज का ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट हर मर्द के लिए, इसीलिए बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नैरेटिव तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए एक्सपोज करने वाला हूँ। एंड द नैरेटिव जो तुम्हें हमेशा से एक गिल्ट ट्रिप में रखता है और जो तो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को कैस्ट्रेट करता है हमेशा से, बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट कंटेंट, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो कि हमें टीवीज पे दिखते हैं, जो हमें सीरियल्स में दिखते हैं, जो हमें वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप या फुटबॉल क्लब या जो भी टाइप ऑफ है जहाँ पे भी वुमेन का है, चेस का है, समझो वहाँ पे हर वक्त मैंने दो ही चीज़ सुनी है। एक तो खुद विक्टिमाइज करना, दूसरी चीज़ मर्दों को गिल्ट ट्रिप करना। अभी अगर एक मर्द का प्रेफरेंस है कि भाई मैंने बचपन से बस रोहित शर्मा को देखा है और मेरे को उसको ही देखना बस खेलते हुए, तो क्या मैं इसके लिए बुरा हूं? हालांकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं, बट मैं तुम्हारे लिए डीकोड कर रहा हूं बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है तुम्हारे अगेंस्ट, बहुत पहले रची गई, जहां पे तुम्हें गिल्ट ट्रिप में सबकॉन्शियसली डाला जाता है ताकि तुम अपने मैस्कुलिनिटी को कैस्ट्रेट कर सको। अगर मैं तुम्हें सबकॉन्शियसली गिल्ट में डालूं ना, अगर तुमने कुछ काम किया है और उस काम में से मैं एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ढूंढ के तुम्हें गिल्ट में डालूं, चाहे वो तुम्हारा इंटेंशन था भी नहीं, वैसे शायद तुम रोहित शर्मा या मेंस क्रिकेट टीम को इसलिए देखते हो बिकॉज तुम एंजॉय करते हो उस चीज को। शायद तुम्हारा उतना वुमेन्स क्रिकेट टीम में ये मन नहीं लगता, शायद तुम ऐसे बंदे हो जिसका वुमेन्स क्रिकेट टीम में बहुत मन लगता है, पर मर्दों के क्रिकेट टीम में उसका मन नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हमारे प्रेफरेंस है, हालांकि मैं सारी चीज नहीं देखता, बट तुम्हें मैं इसलिए ये सारी चीज बता रहा हूं बिकॉज ये तुम्हारा प्रेफरेंस है देखना, तुम्हारा प्रेफरेंस, तुम्हारा चॉइस है ये सारी चीजों का। बट यहाँ पे वो घुसाड़ देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई जैसे इंडिया के लिए, जैसे विराट इंडिया के लिए खेलता है वैसे स्मृति इंडिया के लिए खेलती है। एंड देन वो दूसरा मर्द जो है वो गिल्ट ट्रिप में चला जाता है, वो अपनी मुंडी को नीचे कर देता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कुछ कांड ही कर दिया। नो, दे आर 101% पुटिंग यू इन गिल्ट ट्रिप। साइकोलॉजिकली अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर मैंने तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डाल दिया तो मैं तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। एंड दैट इज व्हाट ये टीवी वाले हैं ना, ये सीरियल्स वाले, टीवीज वाले, ये सारे जो वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं, ये लोग ये तुम्हें इसी ही गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरी मेरी एक दोस्त था जिसने एक्चुअल में वो फाइनेंस के बारे में डाला था, और हालांकि उसको भी वो पूरी एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो है वो पीछे का बैकग्राउंड उसको समझ में नहीं आया। वहां पे क्या था, एडवर्टाइजमेंट में मर्द और औरत साथ में खड़े थे, उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मनी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। एंड आगे पीछे जिसको पता है वो, और जिसको नहीं पता वो पीछे जा रहा था, जिसको पता है वो आगे जा रहा था। एंड नेचुरली जैसे मर्द आगे चला गया बिकॉज उसको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा पता, बिकॉज उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसको बहुत जगह इन्वेस्ट करना रहता है ताकि पैसे मल्टीप्लाई हो और ये सारी चीजें हो। एक लड़की जहाँ पे उसका स्किल सेट बहुत ज्यादा अलग होता है, कुछ जो हाउस वाइफ्स होती है उनका स्किल सेट बहुत ज्यादा अलग होता है, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देम। इट इज नॉट लाइक मैं इनको ये करूंगा उनको ये करूंगा, नो। मेरे को पता है घर पे मेरी भी माँ है, मेरे को पता है वो कितना काम करती है, और मेरे को पता है आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको जाके शेम करूं कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, इन्वेस्टिंग के बारे में, तुम्हारी लाइफ ही नहीं। मेरे को पता है उनका वो पार्ट नहीं है, मेरे को पता है वो चीज हम संभालने के लिए है बिकॉज वो एक अलग स्किल सेट संभाल रही है घर का। एंड इफ यू आर अ वुमेन हु इज डूइंग 9 to 5, और ये जो 9 to 5 करने वाली लड़कियां है ना, ये जो पोस्ट कर रही है सो कॉल्ड, यू आर इनकॉम्पिटेंट। तुम्हारे पास एक जॉब है, तुम खुद एजुकेटेड हो, सो कॉल्ड एजुकेशन ने तुम्हें एजुकेटेड हो, सो कॉल्ड तुम जॉब लेने के काबिल हो, बट फिर भी तुम्हें विक्टिमाइज करना, फिर भी तुम्हें रोना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें फाइनेंसेस के बारे में नहीं सिखाया गया, जबकि तुम्हारे पास फोन है, जबकि तुम्हारे पास एक्टिव इंटरनेट है। सालों से यही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलते हुए आया है, जहां पे मर्दों को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे गिल्ट ट्रिप पे डालना, जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। हालांकि मैं क्रिकेट वगैरह ये सारी चीज नहीं देखता, मैंने 2014 में क्रिकेट देखना छोड़ दिया था, व्हेन इंडिया एक्चुअली वो जीती थी कुछ वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। आई एम नॉट श्योर ऑफ द डे टू, बट हियर्स द थिंग, अगर मेरे को एक चीज देखनी है तो मेरे को दूसरी चीज देखने के लिए फोर्स मत करो ना, तुम व्यूज के लिए भीख मत मांगो ना। मैं सिंपल सा यही बताना चाहता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ये लोग ने व्यूज के लिए भीख मांगे, मर्दों को गिल्ट ट्रिप में डाला है। तुम्हारे सो कॉल्ड अवेयरनेस के चक्कर में बहुत सारे मैस्कुलिन मर्द कैस्ट्रेट हो चुके हैं। तुम्हें ये सारी चीजों का अंदाजा है? तुम्हें क्या चाहिए? बस वुमेन वर्शिप की, भाई तू देवी है, तू ये नहीं। मैं ऐसा वाला बंदा नहीं हूं, मैं इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करता हूं। मेरे को पता है इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट कैसे करते हैं, मेरे को पता फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर एक वुमेन ने आके कल क्रैश कर दिया मेरी गाड़ी को, मैं उसे डिफरेंट वे में संभालूंगा रादर देन अ मैन।
तुम्हारा जो इक्वालिटी का बुलशिट है ना, वो सिर्फ तुम्हें तब चाहिए जब तुम एसी में बैठते हो, जब तुम्हारे सारे सारे डाइस तुम्हारे ऊपर टर्न हो जाते हैं, सारी अच्छी चीजें तुम्हारे ऊपर टर्न हो जाती, तब तुम्हारा इक्वालिटी का डंका बजता है। तुम्हारा इक्वालिटी का डंका तभी नहीं बजता ये लोग का, जब भी तुम्हें कोल माइंस में काम करना होता है, जब भी तुम्हें हार्ड लेबर्स में काम करना होता है। एंड जब तुमने कुछ नई चीज चालू की तो विक्टिमाइजेशन से चालू करते हो। यही सारी चीजें ये लोग की, यही सारी चीज है। डोंट एवर गेट इनटू अ गिल्ट ट्रिप। नेवर बी गिल्टी ऑफ योर प्रेफरेंसेस। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारी खुद की कोई अलग प्रेफरेंसेस है। जस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। फेमिनिज्म इज जस्ट, इट इज जस्ट अबाउट ऑपरेसिंग मेन। दैट्स व्हाट आई हैव डिकोडेड। एंड ये मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, शायद तुम्हें अब नहीं लग रहा होगा कि दे आर ऑपरेसिंग मेन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट आई कैन सी व्हाट दे आर पुटिंग सबकॉन्शियसली इनटू अ ह्यूमन ब्रेन। मैं ह्यूमंस को स्टडी करता हूँ, बुक से नहीं, ह्यूमंस को देख के स्टडी करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ के स्टडी करता हूँ, उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को एक्चुअल में मैं स्टडी करता हूँ, सामने देख के। ऑब्जर्वेशन स्किल्स है मेरे। व्यूज की भीख मांगना ये लोग का काम ही है पहले से, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटेंस लेवल है नहीं, अगर होगा भी तो ठीक है, कुछ लोगों का अलग प्रेफरेंस होगा। अभी कुछ लोग मोटो जीपी देखते हैं, कुछ लोग आइल ऑफ मैन देखते हैं, कुछ लोग F1 को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कार रेसिंग देखते हैं, कुछ लोग सॉकर देखते हैं, कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं। उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस है ना, उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस है। क्यों तुम्हें हमेशा मैन वर्सेस वुमेन करने हैं सारी चीजों में? क्यों? दैट इज द थिंग, राइट? डोंट पुट मेन इनटू गिल्ट ट्रिप। वो तुम्हें हमेशा से गिल्ट ट्रिप में डालते हुए आए हैं। एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज टू नेवर फॉल इनटू दैट। अगर तुम इसके अंदर गए हो तो मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे पहले प्रेफरेंसेस थे वही हमेशा से रखो। अगर तुम ये प्रेफर करते हो कि मैं भाई दोनों को देखना प्रेफर करता हूं, तो दोनों को देखो। बी अ क्यूरियस ह्यूमन बीइंग। कुछ लोगों को शायद मर्दों का क्रिकेट जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कुछ लोगों को वुमेन का क्रिकेट इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। वो तुम्हारी खुद की पर्सनल चॉइस है। Majority of the female empowerment and majority of the feminist narrative is based on guilt tripping men, and they are guilt tripping men. क्या करते हैं? मर्दों को बुरा फील करवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो बेचारा कब से फाइनेंस से संभाल रहा था, एंड अभी उसने देख लिया कि ओ शिट भाई, ये मेरी जो अर्धांगिनी है या मेरी जो वाइफ है, वो उसको बेचारे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। बट द थिंग इज, एक हाउस वाइफ का और एक हस्बैंड का, एक जो बाहर जाके काम करता है और एक जो घर पे काम करती है, जो घर पूरा मैनेज करती है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ दीज पीपल। ठीक है, जो घर मैनेज करती है और जो बाहर की चीज़ें को मैनेज करता है, जो बाहर जाके काम करता है और रिसोर्सेस पुल आउट करता है सारी दुनिया से, वो दोनों का अलग बेस्ड ऑफ स्किल सेट है। वो दोनों का अलग बेस्ड ऑफ स्किल सेट है। अगर तुम एक हाउसवाइफ हो, आई नो कुछ, आई डोंट नो कितने मेरी फीमेल ऑडियंस है, वैसे भी मेरे को फीमेल्स को यहाँ पे केटर नहीं करना, बट अगर तुम एक हाउसवाइफ हो और अगर तुम कुछ ऐसी बंदियों को जानते हो जो हाउसवाइफ बनने वाली है, उनको ये बात बताओ, डोंट एवर फील गिल्टी because you are a housewife, because you are doing much more thing. You are managing the entire house. मर्दों को भी यही चीज बोलो कि जो तुम काम करते हो अच्छा कर रहे हो, जो तुम अच्छा काम सही में अपने लाइफ में कर रहे हो वो करते रहो। डोंट चेंज योर प्रेफरेंसेस जस्ट बिकॉज ऑफ सम बुलशिट नैरेटिव। वो हमेशा व्यूज की भीख मांगेंगे, हमेशा ही ये लोग का ये था। आई एम यूजिंग सच हार्श वर्ड्स बिकॉज आई हैव सीन इट ऑल। फाइनेंसेस का तुम देख लो, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का तुम देख लो, उनके एड्स बस देख लो, उनके एड्स को ना साइकोलॉजिकली एक बार स्टडी करो। जस्ट टाइप करो यूट्यूब पे वुमेन वर्ल्ड कप एड, वहां पे देखो वो कॉमेडियन आता है, वो बोलता है कि भाई यार वो रोहित शर्मा से मिलता रहो। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट देखा उसका, आई वाज अ लिटिल बिट क्यूरियस अबाउट वो नैरेटिव मेरा सच है कि नहीं, वो मेरा प्रेडिक्शन सच है कि नहीं। मैंने देखा यूट्यूब पे डाल के, वो एक जो कॉमेडियन था, शायद उसका नाम आशीष था, शायद, आई एम नॉट अवेयर, मैंने उसको देखा बहुत बार, बट वो जो कॉमेडियन था पर्टिकुलरली, वो रोहित शर्मा से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि भाई मैं इंडिया टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मैं। और रोहित शर्मा ने बोला कि भाई तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप देखने जा रहे हो ना? तो वो बंदा जो है कॉमेडियन, वो बोलता है कि हाँ अभी 2 साल बाद तो है ना वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे मैं देखने जरूर आऊँगा। एंड देन वो बोलते हैं हमारा नहीं, इनका भी है वर्ल्ड कप, और बाजू में कौन है? वुमेन्स क्रिकेट टीम। एंड वहाँ पे
वो बंदिया बोलती है कि अगर तुम सिर्फ इनको सपोर्ट करते हो तो तुम बस आधे टिकट में ये करो, एंड देन मेल्स का बस मजाक उड़ाया जाता है उनके प्रेफरेंसेस को लेके। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार ये वुमेन में ये लड़कियों को हमेशा दबाया गया, ये सारी चीज। तुम्हें एक पर्सपेक्टिव ही बताया गया है, एक रियलिटी का एक छोटू सा टुकड़ा बताया गया है तुम्हें अभी तक बड़ा टुकड़ा बताया नहीं गया है। वहां पे उस कॉमेडियन का मजाक उड़ा रहे थे, उसको पता नहीं वो फीमेल एम्पावरमेंट के चक्कर में जो उसने वो एड शूट की है ना, सो कॉल्ड अबाउट गिल्ट ट्रिपिंग मेन, वहां पे जो मर्दों को उसने गिल्ट ट्रिप करने का किया ना, वहां पे उसने खुद का ही मजाक बना लिया है कि भाई इसको हाफ टिकट में भेज दे क्योंकि आधा फैन है। क्यों भाई, मेरा प्रेफरेंस है मैं कुछ भी देखूं। मैं हमेशा अपनी लाइफ में वैसे ही था, मेरा प्रेफरेंस मैं कुछ भी देखूं। मेरा प्रेफरेंस है कि मैं मेल को देखूं चाहे फीमेल को देखूं। मेरा प्रेफरेंस है कि मैं किसको चूज करता हूं अपने लाइफ में। आई डोंट पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड, जस्ट चंद व्यूज के लिए तुम एक पूरे पूरे मैस्कुलिनिटी को गिल्ट ट्रिप करना चाहते हो। एंड यहां पे मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूं कि इनके नैरेटिव में मत फंसना। ये हमेशा से ऐसे ही करते रहे और हमेशा करते आएंगे। मेक श्योर ये करना कि यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन योर प्रेफरेंसेस। अगर तुम्हें मर्दों को देखना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें मोटो जीपी देखना अच्छा लगता है तो मोटो जीपी देखो। अगर तुम्हें F1 देखना अच्छा लगता है वो देखो। अगर तुम्हें आइल ऑफ मैन देखना अच्छा लगता है वो देखो। अगर तुम्हें मर्दों का क्रिकेट टीम देखना अच्छा लगता है ना तो वो देखो। तुम सारी चीज तुम्हारे प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ऐसे नहीं कि भाई कौन आया तुम्हारी गिल्ट ट्रिप में डाल दिया और तुम्हारी प्रेफरेंसेस को चेंज कर दिया। आई डोंट वांट यू टू डू दैट। जस्ट स्टैंड स्टिल ऑन योर प्रेफरेंसेस। बोलो कि मैं ये प्रेफर करता हूं, कि भाई मेरा प्रेफरेंस नहीं हो सकता, और उनके ऊपर ही बैकफायर करो ना। क्यों, योर फेमिनिज्म वाज ऑल अबाउट चॉइसेस, राइट? तुम्हारा फेमिनिज्म वाज ऑल अबाउट प्रेफरेंसेस, राइट? तो मेरा ये प्रेफरेंस है तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूं। Just be that kind of guy who stands on his ground, not the kind of guy जो कि गिल्ट ट्रिप में आके आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं इन टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था या फलानी टीम को या डिकानी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, आई एम सो मच सॉरी यार भाई, मेरे को बुरा लग रहा है। खुद के बारे में बुरा लगने की ना कोई बात नहीं है। वो तुम्हारा खुद का प्रेफरेंस है। सबकॉन्शियसली तुम्हारा खुद का प्रेफरेंस है वो। ओन योर ओन प्रेफरेंसेस। तुम प्रेफरेंसेस को अपने ओन करना सीखो। बोलो कि भाई मेरे को बस ये स्पेसिफिक देखना पसंद है क्योंकि मेरे को मजा आता है, क्योंकि मेरे को वहां पे क्यूरियोसिटी आती है, क्योंकि मेरे को वहां पे एक मैस्कुलिन फील आती है। मीडिया कहीं ना कहीं तुम्हें एक कैस्ट्रेटेड मेल बना रही है, एक फेमिनिन मेल बना रही है। और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि फेमिनिन मेल जो होता है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा व्हाट आई वुड लाइक टू से एक डिसग्रेस क्यों है। मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्यों। सो बी मैस्कुलिन, stand on your ground, stand on your own preferences regardless what the world tells you, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके देखो जो मैंने कल अपलोड की थी। देखो, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तुम्हें लोगों के उनके ओपिनियंस के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। यू हैव योर ओन कॉन्शियसनेस, एक्सप्लोर दैट, बी क्यूरियस एंड जय हिंद।